बिहार में बिहार के अफसर हवस के पुजारी बन गए हैं। अश्लील वीडियो बनाते हैं, लड़का के साथ यौन शोषण का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में बिहार के अफसर हवस के पुजारी बन गए हैं। अश्लील वीडियो बनाते हैं, लड़का के साथ यौन शोषण का काम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं, जनता जब उनकी पिटाई कर देती है तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। जी हाँ, यही बिहार की काली सच्चाई है, यही बिहार का सच है। बिहार के अफसर मनमानी करने पे उतरे हुए हैं। कहीं कुछ अफसर अवैध कमाई में लगे हुए हैं तो कुछ अफसर जो है वो अश्लील वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैशाली जिला की। वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी नया गांव, जो पटना से छपरा रूट में पड़ता है नया गांव, वहां एक युवक के साथ अश्लील वीडियो बना रहे थे। पकड़े जाने पे स्थानीय स्तर पे कुछ ग्रामीणों ने उनकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई कर दी। वो जब पकड़े गए तो उन्होंने धमकाने का काम किया कि जान से मार देंगे, क्योंकि उनके एक भाई डीएसपी हैं। ये है बिहार के अफसर की सच्चाई। राजा पाकर प्रखंड शुरू से विवादों का एक प्रखंड रहा है। राजा पाकर प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन जी घूस लेते हुए भी पकड़े जा चुके हैं। राजा पाकर प्रखंड का विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्तमान में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है राजा पाकर प्रखंड के, मोहम्मद यूसुफ सिराज जी, वो अश्लील वीडियो बनाते हुए पकड़े गए हैं और जनता के द्वारा जब उनको पकड़ा गया, उनकी पिटाई की गई तो वो धमकाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे प्रशासन के द्वारा इस मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो वीडियो को एक सहूलियत देकर, वीडियो की तरफ प्रशासन का एक सहानुभूति रवैया था, उस रवैये को अपनाकर इस मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार कर क्या रही है? नया बिहार न्यूज़ लगातार सरकार के पास जो भ्रष्टाचार है, सरकार के पास जो भ्रष्टाचार का जो लिस्ट है, जो चिट्ठा है, उस पर सरकार मौन धारण की हुई है और अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को खुली छूट दे रखा है कि जो चाहे करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जी हाँ, आप देखिए, जब कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों पे कोई छापा पड़ता है निगरानी विभाग के द्वारा, ईडी के द्वारा, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलती है। आखिरकार इतना पैसा उनके पास कहाँ आया, कहाँ से आया? ये प्रश्न जनता पूछना चाहती है नीतीश कुमार सरकार से कि एक एक अफसर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार और अफसरों के बीच में तालमेल है और जनता का जो दोहन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, सरकार उसको परिश्रय दे रही है। निगरानी के द्वारा राजा पाकर प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इस मामले को भी दबाने का प्रयास किया गया। प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारे अफसरों ने इस मामले को दबाने का काम किया है, लेकिन जनता की आवाज़ दब नहीं सकती है लोकतंत्र में। जनता जब टाइट हुई, जनता जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, तब जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। ये जमीनी सच्चाई है राजा पाकर प्रखंड की। राजा पाकर प्रखंड में वर्तमान जो स्थिति है वो बड़ी ही भयावह है। वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देख रहे हैं कि वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अश्लील वीडियो बनाते हुए पकड़े जा रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वयं बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी जिसको प्रखंड की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, जनता के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है, जनता का काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एक अय्याशी का अड्डा बना चुके हैं। वो हवस का काम कर रहे हैं, वो हवस के पुजारी बने हुए हैं मोहम्मद यूसुफ सिराज जी। क्योंकि उनके भाई डीएसपी हैं तो अपने भाई की ताकत का इस्तेमाल करके जनता को डराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। राजा पाकर प्रखंड जो वैशाली जिला का एक महत्वपूर्ण प्रखंड है और राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पे काफ़ी तेज रहती है। जनता बहुत जागरूक है, वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करती है। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हैं कुछ वार्ड सदस्य जिनसे हम बात करेंगे। राजा पाकर प्रखंड में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो अखबारों में खबर आई है अश्लील हरकत करने के बारे में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या भ्रष्टाचार है आपको राजा पाकर प्रखंड में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे सामने हैं राजा पाकर प्रखंड के वार्ड
संघ के प्रदेश सचिव अंशु शर्मा जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास जी से भी जुड़े हुए हैं, उसके भी प्रदेश महासचिव हैं, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत तेज हैं और जब भी कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो डटकर जनता की आवाज़ बनकर उभरते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आज हम इससे बात करेंगे राजापाकर प्रखंड में क्या हो रहा है, आखिरकार राजापाकर प्रखंड जो है वो अय्यासी का अड्डा क्यों बन गया है, क्यों इसके वीडियो बार बार जो है वो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, घूस लेते हुए फंस रहे हैं तो अश्लील हरकत करते हुए फंस रहे हैं। आखिरकार राजापाकर प्रखंड को किसकी नज़र लगी हुई है, राजापाकर प्रखंड में विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों भ्रष्टाचार है, कभी नल जल का घोटाला, कभी पैक्स में पैसे लेकर विरोधी पार्टी को जिताने का मामला हो, काफ़ी तरह के मामले राजापाकर प्रखंड के हैं। और आप जब भी अखबार आप देखेंगे, वैशाली एडिशन किसी भी अखबार का आप खोल कर देखेंगे तो आपको राजापाकर प्रखंड का जो भ्रष्टाचार है उसका काला चिट्ठा सामने आएगा। तो ये कहानी है राजापाकर प्रखंड की। अंशु शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है बीडीओ साहब का और इस मामले को क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम अंशु शर्मा जी से बात करेंगे। सामने बैठे हैं अंशु शर्मा जी, एक्टिव कार्यकर्ता है, सामाजिक कामों में लगातार लगे रहते हैं, जनता की आवाज़ बनकर हमेशा सामने आते हैं, जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। अंशु जी, क्या मामला है राजापाकर प्रखंड का, मोहम्मद यूसुफ सिराज ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मानवता शर्मसार हो गई? देखिए, मैं वार्ड सदस्य संघ का प्रदेश प्रधान महासचिव हूँ संगठन की ओर से, और एलजेपी से मैं प्रदेश सचिव हूँ, और मैं राजनीतिक गतिविधि में रहता हूँ। जनता का सेवा करना ही मेरा सर्वधर्म है। सर्वप्रथम मैं जनता की सेवा में ही अपने आप को समर्पित कर रखा हूँ। आज का जो मामला है ताज़ा, जब मैं आज सोकर उठा सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा सोकर लेट उठता हूँ, 8 बजे के करीब में मेरी नींद खुली। जैसे ही मैं अपने फ़ोन को ऑन किया तो मैं देखा कि व्हाट्सएप पे मेरे कई पेपर के कटिंग आए हुए थे, जैसे कि हिंदुस्तान हो गए और दैनिक भास्कर हो गए। मैंने उनको पढ़ा, फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये फॉल्स तो नहीं है। फिर मैं उनके गहनताई तक ऑनलाइन वेबसाइट से पेपर को चेक किया, जिसमें सत्य पाई गई है। ये पटना से जब हम हाजीपुर आते हैं तो नया गांव पड़ता है, नया गांव गोपालपुर चौक पड़ता है, छपरा के अंदर में ये है, सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत ये जगह है। वहाँ पर एक ट्यूबवेल है जो आपका स्टेट बोरिंग कहते हैं अपने भाषा में। ट्यूबवेल बंद पड़ा है, जो कि पेपर में लिखा हुआ है, मैं उस जगह गया नहीं हूँ। ट्यूबवेल बंद पड़ा है और उस ट्यूबवेल के पास राजापाकर प्रखंड के यूसुफ सिराज, जो कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको वहाँ पे हवस का पुजारी बताया गया है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी प्राइवेट कार से, कार को उस जगह पार्क करते हैं। पार्क करने के बाद किसी एक लड़के को इशारा देकर वो बुलाते हैं, जैसा कि अखबार में लिखा हुआ है। वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद उस लड़के को कहते हैं वीडियो बनाने के लिए। जब वो लड़का वीडियो बनाता है, उस समय वीडियो साहब अपने आप में अर्धनग्न हो जाते हैं। वीडियो साहब अर्धनग्न हो जाते हैं। पेपर में इतना कुछ खुल के लिखा हुआ है कि क्या बताऊं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। एक बीपीएस अधिकारी जिसको पूरे प्रखंड की जिम्मेदारी दिया गया है, 13 पंचायत के जनता उन पर निर्भर है, 13 पंचायत की प्रतिनिधि उनके दिशा निर्देश पे विश्वास करके अपना कार्य करता है। सरकार का इतना सारा पैसा लगा हुआ है जो कि प्रखंड के विकास के लिए, उसको वो सर्वनाश में मिला रहे हैं धीरे धीरे। पिछले कार्यकाल में उन्होंने नल जल में घोटाला करवाया, सड़क निर्माण कार्य में घोटाला करवाया, और भी कई विषय पे अहम घोटाला करवाया। कई जगह पे पैसे लेकर लोगों को निर्वाचित कराना, ऐसा घटना आते रहा है राजापाकर प्रखंड से। लेकिन आज का जो घटना है, पढ़कर मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया। कुछ दिन पहले यही वीडियो साहब है जो यूसुफ सिराज मुझे भी धमकी दिए थे हत्या कराने का, और दिनांक 26/4/2022 को समय लगभग 6 से 7 बजे के समय मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है, जो कि नया बिहार टीम के नज़र में वो हमला है। उसका कवरेज के लिए नया बिहार टीम सदर अस्पताल पहुंची थी और मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है। लेकिन वीडियो साहब वहां से पैसे के बल पे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एफआईआर नहीं लिखा जाता है वीडियो साहब के नाम, लेकिन ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है नवल पुष्कर, उनके नाम एफआईआर है, क्योंकि उनके साथ वो देते हैं और वो सम्मिलित है उसमें। घोटाला में दोनों लोग सम्मिलित होते हैं और लगभग कार्यों में वो सम्मिलित होते हैं नवल पुष्कर जी। लेकिन इसमें है या नहीं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब मैं पेपर पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि एक बीपीएस अधिकारी क्या कर रहे हैं ये। उसके बाद कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि अंशु जी ऐसा राजापाकर प्रखंड से न्यूज़, क्योंकि मुझे लगभग बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं,
जगह जगह से मेरे पास फ़ोन आने लगा। कई लोगों को हमने कटिंग भी, कई अधिकारियों को भी हमने पेपर का कटिंग शेयर किया, लिंक ने न्यूज का शेयर किया, और हमने सीएम को भी ट्वीट करके इसकी सूचना दिया। लेकिन अभी तक पता नहीं कोई एक्शन तो हुआ नहीं है। लेकिन बीडीओ साहब की घटना स्थल से प्रशासनिक तरीका से अरेस्टिंग की गई थी, जो कि पेपर में दिया हुआ है। प्रशासन उन्हें अरेस्ट करके लेके गए और उन्हें रखा गया। वो ग्रामीण से बात कर रहे थे, जो कि न्यूज में मेंशन किया गया। ग्रामीण को 50,000 रुपये देकर वहाँ मैनेजिंग के बात किए, लेकिन ग्रामीण नहीं माना। किसी का इज्जत होता है, कैसे मानेगा? नहीं माना। नहीं मानने के बाद वहाँ पे पुलिस अरेस्ट किया इनको, और जो वो लड़का था उसको भी अरेस्टिंग के लिए, पूछताछ के लिए लेके गई। पूछताछ के लिए लेके जाने के बाद थाना में इन्होंने किसी बड़े पदाधिकारी से अप्रोच लगाया। अब किससे अप्रोच लगाया, इसका नाम कुछ खोला नहीं गया है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन राजनीतिक टीम जिसको कहते हैं, वो इंटरनली इसकी सूचना पे इंटरनली जांच कर रही है कि इसका सुरंग कहाँ है, कैसे घटना हुआ। इनका वीडियो भी है, इनका वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे इस घटना पे, जिसमें वीडियो साहब अर्धनग्न है, जैसा कि पेपर में लिखा गया है। वीडियो वायरल है। इस पे राजनीतिक टीम सब जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही रिजल्ट पता चल जाएगा। जी, एक सवाल और भी हमारा पूछना है। जैसे राजापाकर प्रखंड की बात हो रही है, पूर्व में भी राजापाकर प्रखंड का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक पूर्व वीडियो भी यहाँ पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उस मामले के विषय में भी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक, उस समय मैं कुछ कामवश दिल्ली में था। जिस समय राजीव रंजन जी की अरेस्टिंग हुई थी, उस समय मैं दिल्ली में था, और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे प्रखंड के बीडीओ को निगरानी विभाग ने अरेस्ट करके लेके गए। वहाँ पे कुछ उनके चमचे, जो चट्टू मुखिया जिसको बोलते हैं लोग, वो लोग इसका विरोध भी किए कि नहीं ले जाने देंगे वीडियो को, जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा था। उसके बाद निगरानी इस पे विशेष रूप से सख्त रूप में था, यानी निगरानी इस मूड में था कि नहीं, निगरानी को असली पोल मिल चुका था। और 1 लाख रुपए का, जो मैं न्यूज में देखा था कि 1 लाख रुपए का कैश वीडियो साहब के यहाँ से बरामद हुआ था ऑफिस से। उसके बाद उनको पुलिस अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जनता भी उन पे चढ़ बैठा, क्योंकि जिसको जनता चुना उसको वीडियो साहब अपने पेन से हार लिख दिए, और जिसको जनता नहीं चुना उसको वीडियो साहब अपने पेन से जीत लिख दिए। तो ये हार और जीत जो होता है वो एक वीडियो के पेन में दम होता है, एक कलेक्टर के पेन में दम होता है। तो वीडियो साहब ने उस पर पैसे खा करके पैक्स अध्यक्ष को जिताया था, यही मामला था। और इसी में वीडियो राजीव रंजन की अरेस्टिंग हुई थी, जिससे पूरा प्रखंड का जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल गया था। अंशु जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कलम में ताकत होती है। यूसुफ सिराज जी अपनी कलम से कई लोगों को उन्होंने मदद किया होगा, कई लोगों के पक्ष में काम किया होगा, कई लोगों के विपक्ष में काम होगा। लेकिन उनका जो अभी चरित्र, जो हवस के पुजारी वाला जो चरित्र सामने आया है, क्या लगता है अब उनको अगर सरकार अगर किसी पद पे बिठाती है तो सरकार की क्या भूमिका होगी इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि प्रखंड में जितने जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं त्रिस्तरीय पंचायत से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के आरक्षण पे चुने गए हैं, जो 50% आरक्षित सीट है, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारे महिला हैं। हमारे जो महिलाएं माँ बहन हैं, वो आखिरकार कैसे जाएंगे वैसे हवस के पुजारी वीडियो के ऑफिस में? किस व्यू से जाएंगे? कैसे उनसे काम के लिए अपनी जो भी स्वेच्छा है वो कैसे व्यक्त करेंगे? उनसे अपने काम को कैसे बता पाएंगे? या फ़ोन पे कैसे उनसे डील होगा? कैसे जा पाएंगे? कैसे लोग उनसे बात विचार करेंगे? महिलाएं तो ऑलरेडी सशक्त हैं, हर कोई किसी का बेटी है, कोई किसी का बहू है, और उनका इतना वाला राज खुल के जो आया है आज सामने, ये हवस का पुजारी का, इस चीज़ को देखने के बाद कौन सा महिला चाहेगा कि उस वीडियो के सामने जाए? सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तत्काल प्रभाव से वीडियो साहब को पद मुक्त करते हुए, निलंबन करते हुए, इन पे चार्जेस लगाकर जांच करना चाहिए और इनको भीतर करना चाहिए, ताकि दोबारा कोई वीडियो का ऐसा हिम्मत ना हो। ताकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर बैठकर इतना बड़ा गलती करना एक बहुत बड़ी गलती होती है, और कहीं भी पैसे के बल पे किसी चीज को दबा देना। मैं वीडियो साहब के वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार में गया था, केवल एक नल जल का जांच और एक रोड का घोटाला के लिए। इस वजह से इन लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रच दिया, मेरी हत्या के लिए हम पे हमला भी कराया। 3 बार हमला, एक बार नहीं, 3 बार।
लेकिन संयोगवश मैं बच गया और 26 तारीख को मैं बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका आपके पास वीडियो होगा, आप अपने सिस्टम में चेक कीजिएगा। नया बिहार का कवरेज था उस जगह हॉस्पिटल में। बड़ी बात है, अंशु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% महिलाएं चुन के आई हैं। वो किसी की बेटी हैं, किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। और एक हवस के पुजारी वीडियो के पास वो किस विश्वास और किस भरोसे के साथ जाएंगी काम के लिए, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न समाज पे एक बहुत बड़ा धब्बा है कि आखिरकार सरकार अगर किसी भी स्तर पर वीडियो को अगर फेवर करती है, वीडियो को बचाती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चरित्र भी संदिग्ध है कि वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और हवस के पुजारी लोगों को प्रमोट करते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं। ये नीतीश कुमार अगर किसी भी प्रकार से अगर वीडियो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो समाज में हमारी माता बहनों की इज्जत अब नहीं बचेगी। ये बड़ा प्रश्न अंशु शर्मा जी ने खड़ा किया है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए अंशु शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी हैं, वीडियो साहब के बारे में बताया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जिनको प्रखंड के विकास की जिम्मेदारी है, प्रखंड के व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अगर हवस के पुजारी निकल जाए तो आखिरकार जनता किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी? ये तो निश्चित तौर पे भगवान ही अब इस सिस्टम को बचाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। नया बिहार न्यूज़ से अंशु शर्मा जी ने जो बात किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया बिहार न्यूज़ सरकार से भी मांग रखती है कि अविलंब वीडियो के ऊपर एक सख्त कार्रवाई करके समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करे, ताकि हमारी माताओं बहनों का इज्जत सुरक्षित रहे। सुधीर कुमार जी हैं, रामपुर रत्नाकर वार्ड 3 के वार्ड सदस्य हैं। इनसे भी हम वीडियो साहब के बारे में जानेंगे कि क्या मामला है। सुधीर जी बताइए। जी सर, सबसे पहले नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो साहब के बारे में, अगर उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया है कहीं भी, तो बहुत ही घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये हमारे प्रखंड जो राजा पाकर है, ये उनके हाथों में भविष्य है, इस भविष्य को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और मैं यह चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि इसलिए कि वो वीडियो साहब जेंट्स है और हमारे पंचायत में अधिकतर महिलाएं लेडीज़ है जो प्रतिनिधि है। अगर उनसे मिलने के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा उन पर हमेशा शक बना रहेगा, जो कि हम उनके पास में कैसे भेजें, क्या बात करेंगे, नहीं कि कैसा व्यवहार करेंगे, इसका डर मुझे हमेशा लगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनको, यशु स्वराज जी को वीडियो पद से जल्द इनको मुक्त किया जाए, जो कि हमें अपना प्रखंड को बचाना है, हमें अपने माताओं बहनों को बचाना है, हमारा अपना समाज को बचाना है, जिस कारण मैं इनको निगलेक्ट करता हूँ। बड़ी बात है, सुधीर जी ने कहा है कि प्रखंड को बचाना है, माताओं बहनों की इज्जत को बचाना है, इसलिए यूसुफ सराज जी को अविलंब हटाया जाए, निलंबित किया जाए, उनको हटाकर सरकार उन पर विभागीय कार्रवाई करे। हमारे सामने है वार्ड 14 के वार्ड 4 के वार्ड सदस्य मिंटल पासवान जी, इनसे भी हम बात करेंगे। पासवान जी, मामला क्या है? वीडियो साहब के बारे में क्या कहना है आपको? हमारा इस बारे में उतना जानकारी नहीं, अभी जानकारी हुआ है, तो अब इसके छानबीन किया जाए, बढ़िया से किया जाए, यह गलत है या सही है। इसे बड़ी बात है, पासवान जी का कहना है कि इस पे छानबीन किया जाए, गलत है या सही है, और अगर गलत है तो सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अमित विक्रम, वैशाली प्रखंड, राजापाकर प्रखंड, वैशाली जिला, राजापाकर प्रखंड।